हेलो प्लीज़ बैठ आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नया आ रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और जिन लोगों को भी मेंबरशिप वाली स्टोरी बाय ऑन करनी है वो बाय ऑन कर सकते हैं। जिन लोगों को हॉट पार्ट सुनना है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि फाइनली वांग जी जो कि विंग का ड्रीम बॉय एज अ ड्रीम बॉय उसके सामने आ चुका था और वो अपना फेस रिवील कर चुका था। जब वो देखता है विंग तो थोड़ा सा शॉक्ड होता है क्योंकि लेंजन हंग अंजुन और वांग जी तीनों सेम उसकी ड्रीम बॉय से मिल रहा था। जहाँ पे लेन वांग जी उसे अपना इंट्रो देता है। देन उसके बाद वो लोग थोड़ा सा क्रिसमस ईव के लिए सॉन्ग प्रिपेयर करा हुआ था जो कि उसका सोलो परफॉर्मेंस होने वाला था, जहाँ पे उसने ये सोलो परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद वो मिस्टर जियाशन से मिलता है। जियाशन से मिलने के बाद वांग जी का मूड बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत गंदा वाला ख़राब हो गया था। तो वो विंग को लेकर के अपने अपार्टमेंट आ जाता है जहाँ पे वो लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और उसके बाद लास्टली जियांगजिंग कॉल करता है और उसे बताता है आधे से ज़्यादा शहरों की लाइट्स चली गई है तो आराम से आने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब वांगजी विंग से प्यार कर रहा था तो अपने दोनों के ऊपर उसने एक प्रोटेक्शन शील्ड लेयर दोबारा से कवर अप कर लिया था क्योंकि बाहर बिजली खड़क रही थी और वांगजी की आंखें साइन कर रही थी। विंग तो अपने आप को खो चुका था वांगजी के प्यार में, उसको वो सौंप चुका था। लेकिन यहाँ पे वांगजी पूरा अवेयर था बाहरी दुनिया में जो चल रहा था उसको लेकर भी, और जो उसके भीतर चल रहा था उसको लेकर भी। एट प्रेजेंट वो विंग के साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था वो भी। तो फाइनली जांगचिंग की बात सुनने के बाद विंग सॉक्ट हो जाता है एंड देन कॉल काट कर देता है। फिर वो कहता है वांगजी से, तुमने गगा से ऐसे बात क्यों करी। तो वो कहता है कोई बात नहीं, वो गुस्सा है ना वो शांत हो जाएगा, पहले तुम शांत हो जाओ, ठीक है ना। और उसके बाद वापस से उसके शोल्डर्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है बस 1 घंटा बचा है जाने में। तो वांगजी कहता है, वांगजी धीरे धीरे वापस से उसे सेड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन विंग के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि क्या सच में बाहर का वेदर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, क्या मौसम इतना ज्यादा खराब हो चुका है। पर वो कुछ नहीं कहता है एंड देन अपने आप को दोबारा वो वांगजी को सौंप देता है। फिर से एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वांगजी विंग के साथ सावर लेता है। उसके बाद जो खाना ऑर्डर करा हुआ था उसे वो मंगवाता है और वो दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। लगभग अ, खाना पीना हो चुकने के बाद वांगजी विंग के गले में एक पेंडेंट डाल देता है। देन कहता है इसे कभी भी कहीं पे भी मत उतारना विंग। विंग कहता है क्यों। वांगजी कहता है मेरे प्यार की निशानी है, मैं नहीं चाहता कि तुम खो दो। विंग कहता है ओ, तो तुम इतना स्वीटली बात भी कर लेते हो, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम तो बहुत स्वीट टॉकर हो माय टीम बॉय। वांगजी स्माइल करते हुए कहता है चलो अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना बोल करके वो अपनी कार में लाके बींग को बिठाता है एंड देन उस फाइनल डेस्टिनेशन के लिए वो लोग निकल जाते हैं। जब वो शहर पे उसकी कार दौड़ रही थी तो सच में लाइट्स चली गई थी और बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। हो हल्ला हो रहा था और न जाने क्यों विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। विंग वांगजी के हाथ को पकड़े हुए था और कहता है ये सब क्या हो रहा है। वांगजी कहता है कुछ नहीं, अपनी आईज क्लोज करोगे। विंग कहता है आईज क्लोज करो, नो। वांगजी कहता है प्लीज जब तक मैं ना बोलूँ तब तक ओपन मत करना, ठीक है ना। और इतना बोल करके विंग को आईज क्लोज करवाता है। वांगजी विंग को अपनी गोद में बैठने के लिए ले लेता है एंड देन कहता है अपनी आईज क्लोज करो। उसके बाद वांगजी अपने हैंड्स को बाहर निकालता है कार के बाहर एंड देन कार को पुश करता है। अपनी जगह से कार ऊपर उठ गई थी और कार हवा में फ्लाई कर रही थी। हवा में ड्राइव करते हुए वांगजी विंग को लेकर के फाइनली उसके घर के पास आकर के नीचे उसे वापस से लैंड करवाता है। और उसके बाद वो कहता है विंग हम आ गए। विंग अपनी आईज क्लोज किए हुए था, वो ओपन करते हुए कहता है क्या सच में हम आ गए। हाँ, और मैं सो गया था। वांगजी कहता है कोई बात नहीं, हम फाइनली घर आ चुके हैं विंग, आईज ओपन करो।
विंग अपनी आईज ओपन करता है एंड देन दोनों कार से बाहर आ जाते हैं। कार से बाहर आने के बाद वांग जी और विंग दोनों अंदर आते हैं, जहाँ पे जियांगजिंग बहुत ज़्यादा परेशान था। घर में कैंडल्स जल रही थी और वांग जी का ऑरा इतना ज़्यादा डार्क इन था जिसे जियांगजिंग फील कर पा रहा था। उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था वो उसकी क्रच की आवाज़ आ रही थी। आह! और विंग को लेकर के वो अंदर आ रहा था। आते ही सबको ग्रीट करता है। उसकी मॉम सबसे पहले विंग को गले लगाते हुए कहती है, थैंक गॉड बाबा तुम आ गए। मुझे लगा कि कहीं तुम फंस ना जाओ। देखो ना अचानक से पूरे शहर के लाइट्स चली गई। फिर वो लोग बैठ जाते हैं। फिर विंग सबको ग्रीट करता है और इस वक्त वांगजी सबको ग्रीट करता है और वांगजी ने मास्क वेयर नहीं करा हुआ था। उसके बाद वो सब उससे पूछते हैं तो वांगजी कहता है कि मेरा नाम लैन वांगजी है और मैं अपने अपने फैमिली का इकलौता बच्चा हूँ। मेरे गगा हैं। आप सबको तो पता ही है कि मेरे गगा कौन है। तो वो लोग बोल देता है कि हाँ हम तो मिस्टर लैन सिचेन को जानते हैं। लैन वांगजी कहता है अपने घर में बस हम दो लोग ही हैं, मैं और मेरे गगा और कोई नहीं। और मैं विंग को लेकर के बहुत सीरियस हूँ अंकल आंटी अजिंग मिस्टर जियांगजिंग, और मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनना हुआ ही था कि सारे फैमिली वाले कहते हैं आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं तो इस पे वांगजी उससे कहता है आप भी तो एक बिजनेसमैन है ना। टॉप 5 में तो आप भी आते हैं मिस्टर जियांगजिंग, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं सच में विंग का बहुत ख्याल रखूंगा। तो उसके घर वाले कहते हैं अच्छा ठीक है, हम थोड़ा-सा मौका देते हैं आप दोनों को, अगर हमें लगे तो हम इस पे बात करेंगे। वांग जी कह देता है हाँ, उसके बाद उसकी मॉम किचन चली जाती हैं। जियांगजिंग कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, कहाँ चलोगे? वांग जी कहता है बाहर गार्डन में। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद वो दोनों एक-दूसरे को घूर के देख रहे होते हैं। अचानक से जियांगजिंग की आईज़ का कलर चेंज हो जाता है, येलो येलो ब्लैक वाइट 3 का मिक्सचर था उसकी आंखों में एंड देन उसके बाद सीधे वांगजी के आईज का भी कलर चेंज हो जाता है ब्लैक। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे घूर कर, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर झपटा मारने वाले हो। जांगचिंग कहता है मैं तुम्हारी एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ, सच सच बताओ कौन हो तुम? वांगजी उसे देखते हुए एक इविल स्मग के साथ में कहता सिग्मा मेल। नाम तो सुना होगा ना? इतना सुना हुआ ही था कि जियांगजिंग कहता है सिग्मा मेल, माय गॉड नो, तुम जिंदा हो? वो कहता है मैं भला जिंदा क्यों ना हूँ, क्योंकि मैं विंग का पार्टनर हूँ। जब जब विंग का जन्म होगा तब तक उसका पार्टनर तो आएगा ना। जियांगजिंग, क्या तुम भूल गए हो? हाँ। इतना सुनना हुआ ही था कि जियांगजिंग फटक से वांगजी के सामने नीचे घुटनों पे बैठ करके अपने हाथ को ग्रीड करता है, वो करते हुए से कहता है जी मैं समझ गया। इतना बोलना हुआ ही था तो वांगजी उसे उठाता है अंदर कहता है काम डाउन, हम अभी ह्यूमन हैं। मुझे लगा नहीं था कि अज्योर वो भी वापस आ गया है। इतना सुनना हुआ ही था कि जियांगजिंग कहता है कैसे नहीं आता भला, विंग मेरा भाई जो है तो उसके लिए तो मुझे आना ही था ना किंग। इतना बोलना हुआ ही था कि वांगजी जियांगजिंग को गले लगा लेता और कहता है वो आ गया है। तो जियांगजिंग कहता है जिस तरह से लाइट्स गई है मुझे भी लगा था कि हो ना हो ये उसी का काम है। इतना बोलना हुआ ही था तो आ, वांगजी कहता है विंग का ध्यान रखना, नहीं तो मैं उसका रख लूंगा। जियांगजिंग कहता है जब तक वो ऑफिस में रहेगा तब हम क्या करेंगे? वांगजी कहता है वहां पे टाइटन है उसका ध्यान रखने के लिए। टाइटन उस पर 24 घंटे नजर रखता है मेरे एब्सेंस में, चिंता मत करो तुम। उसके बाद जियांगजिंग और वांगजी दोनों घर के अंदर आते हैं। तब तक उसकी मॉम कॉफ़ी लेके आ चुकी थी। कॉफ़ी लेके आने के बाद वो दोनों कॉफ़ी ले लेते हैं और सभी लोग बैठ के पी रहे होते हैं। वांगजी विंग को देख के स्माइल कर रहा होता है और कहता है विंग अपना ध्यान रखना, मेरी बात हो गई है ठीक है ना? जियांगजिंग कहता है जी मैं विंग का ध्यान रख लूंगा। उसके बाद वांगजी वहां से बाहर आता है और क्रिस को इशारा करता है कि सब क्लियर है। वो कहता है नो सर। उसके बाद वांगजी कार में आकर वापस बैठ जाता है और विंग अपने कमरे में चला आता है सोने के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश था वांगजी के साथ 25 दिसंबर ईव सेलिब्रेट करके।
वांगजी और क्रिस दोनों कार में आके बैठ जाते हैं। उसके बाद क्रिस से कहता है जैसे हम आए थे वैसे चलो, हमें अभी किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ये ठीक हो जाएगा वरना बाद में देखा जाएगा। और इतना बोलकर जिस तरह से वो कार को ऊपर हवा में फ्लाई करके लेके आए थे, वैसे ही वापस से कार को वो लोग वापस से फ्लाई करके और लेंजन आई मीन कि वांगजी को उसके अपार्टमेंट तक लेके आया जाता है। अंदर आने के बाद क्रिस कहता है सर आखिर हम कब तक उसे ऐसे ही खुला छोड़ने वाले हैं, अब तो वो यहाँ पे भी आ गया मिस्टर जियासन के बॉडी में। वो कहता है वो हर जगह आएगा विंग को अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि अगर वो विंग को नहीं ले जाएगा तो वो कभी मुक्त नहीं हो सकता है, यू नो ना। इतना बोल करके और वो क्रिस को देख रहा होता है। क्रिस कहता है जी सर मैं समझ गया। और इतना बोलने के साथ ही क्रिस वहाँ से चला जाता है और वांगजी अपनी आईज को क्लोज कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ विंग बहुत ओवर एक्साइटेड था और नीचे जियांगजिंग और उसकी मॉम उससे और डैड दोनों उसको देख रहे होते। तो जियांगजिंग कहता है व्हाट। उसकी मॉम कहती है तुम तो बाहर गए थे तो बहुत ज़्यादा सेंटी थे, तो क्या ये वही है हाँ जो हम सोच रहे हैं। जियांगजिंग कहता है जी मॉम, चलिए अब हम सोने चलते हैं। इतना बोलना हुआ ही था तो उसकी मॉम कहती सच में। कहता सच में। और इतना बोलने के साथ ही वो कहता चलिए मॉम। उसकी मॉम कहती थैंक गॉड तो मेरा बच्चा का विंग। और इतना बोलकर वो ऊपर देख रही होती है। जियांगजी कहता मॉम बस उसे पता नहीं चलना है, चलिए वरना आपको पता है ना। कहता और इतना बोलने के साथ ही वो वहां से चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। विंग तो बहुत बहुत खुश था और वो वापस से कहता है मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। इतना बोल करके और वो वापस से एक्स्ट्रा गेम को बनाने के लिए नीही सिंह को कॉल लगाता है। तो नीही सिंह कहता है थर्ड वाला तो हमने सेकंड वाला तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया ना, अब कल सर को दिखाएंगे और सर जब उसको लॉन्च करना चाहें तो लॉन्च कर देंगे। बोलो क्या बात है, मुझे नींद आ रही है। तो विंग कहता है मैंने तीसरा वाला भी बनाया है, मैं भेजूं क्या। वो कहता पहले थोड़ा सा मुझे बताओ। फिर विंग बताता है कि एक वो रनवे वाला गेम है सबवे सफर टाइप से, जहाँ पे एक मास्क मैन है और एक पुलिस है, स्पाई है डिटेक्टिव टाइप का, वो उसका पीछा करता है। तो हम मेरे पास वो आइडिया है। फिर जितना उसने बनाया हुआ था वो नीही सिंह के साथ डिस्कस करता है। नीही सिंह कहता ये अच्छा है, चलो हम इसको मेरे गेम के साथ में लॉन्च करवाएंगे, ठीक है ना, तो मैं वर्क करता हूँ। विंग कहता ओके ओके। फिर विंग को नीही सिंह अपने गेम के बारे में नी जिंग विंग को अपनी गेम के बारे में थोड़ा सा बताता है। फिर कहता है ठीक है तो हम इसको सबवे सफर में हम कन्वर्ट मारेंगे, ठीक है। तो बोलता है हाँ ठीक है। उसके बाद तीसरे वाले गेम के लिए वो लोग अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करना, कॉइन्स पैसे वगैरह इकट्ठा करना, लेवल अप करना, लेवल ग्राउंडिंग करना, ये सब करना स्टार्ट कर देता है। और वो दोनों वापस से रात को बैठ करके गेम बनाना स्टार्ट करते हैं। लगभग रात के 2 बज रहे थे। विंग थक चुका था, पीसी ओपन ही थी वापस से, और नीही सिंह की भी पीसी ओपन ही थी, दोनों की। और देखते देखते वो लोग वापस से गेम में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे नीही सिंह भागते हुए आता कहता है विंग विंग विंग। विंग कहता है व्हाट। तो आज कंपटीशन है तुम्हें जाना नहीं है। नीही सिंह की बात सुनकर वो कहता है ये कंपटीशन भी इतना जल्दी होना था, ओके डन मैं चलता हूँ। नीही सिंह उसको जबरदस्ती बेड से खींचता है। याद रखना विंग का जो जितना भी ड्रीम होगा उसमें जितने भी लोग आएंगे सारे के सारे ओरिजिनल होंगे, बाद में वो गेम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो नीही सिंह उसे खींचते हुए कहता है उठो ना। विंग कहता है सोने दो ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। कहता है नहीं उठो लेट हो जाएंगे हम। इतना बोलना हुआ ही था तो विंग उठता है, एंड कहता है हाँ। और फिर वो अच्छे से जाता है, सावा लेता है, रेडी होता है, एंड देन नीही सिंह तब तक कॉफी बना के लिए आता है। कहता है ये लो तुम्हारी कॉफी, ये रहा तुम्हारा बैग, चलो चलते हैं। विंग कहता है तुम भी चल रहे हो। कहता है हाँ तो मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ तो मैं कहाँ रहूंगा। कहता है हाँ चलो भी। और इतना बोलकर नीही सिंह और विंग दोनों निकल जाते हैं। अब लैन ऑफिस। लैन सिजन एक बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं और आज विंग को उसके कंपनी में काम करते करते लगभग 6 मंथ हो गया है। विंग को एक प्रोजेक्ट मिला है तो आज उसको वो दिखाने वाला था। वो आते ही अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। नीही सिंह कहता है बैठ क्यों गए, ऑफिस तो अंदर तो चलो। कहता है नहीं मुझे यहीं रहना है। कहता चलो भी। कहता नहीं सर बुला लेंगे ना। तभी मिस्टर लैन सिजन के सेक्रेटरी वो आते हैं और विंग को बोलते हैं कि सर बुला गए। तो वो दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी खड़े थे।
तभी जियांगजिंग बोल रही हूँ, लैन सिजन कहते हैं मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। और वो नी सिंह से बोलते हैं, नी सिंह जा रहा होता है तो विंग कहता है तुम रुको, मैं जाता हूँ, मैं 2 कॉफ़ी ले आऊँगा, ठीक है ना? ये सब कुछ रखना, अभी तो हमारी बारी आने में टाइम है ना। नी सिंह को वो प्रोजेक्ट पकड़ा करके एंड देन विंग कॉफ़ी लाने के लिए बाहर आ जाता है। कैफेटेरिया में 2 कॉफ़ी लेता है एंड देन कॉफ़ी लेकर के वो जैसे ही आ रहा होता है, जो तो होता है ना कभी-कभी कि ऊपर देख रहे हैं एंड देन कॉफ़ी को देख रहे हैं, तो विंग लाइक ना कॉफ़ी देखने लगता है, अचानक से उसकी टक्कर एक इंसान से हो जाती है जिसने कि ब्राउन कलर के लेदर जैकेट, चश्मा वेयर करा हुआ था एंड देन उसके बूट्स थे, व्हाइट टी-शर्ट था जिसके ऊपर दोनों कॉफ़ी गिर जाती है। विंग दाँत पीसते हुए कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? हाँ? इतना सुन्ना हुआ था वो शख्स अपने गॉगल्स को उतारते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी। वहीम कहता है एक्सक्यूज मी गया तेल लेने के लिए, इसके पैसे कौन देगा? हाँ, मैंने 2 कॉफी बाय किए थे और तुमने दोनों के दोनों कॉफी गिरा दिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, वो कहता है मैं नहीं दे रहा। विंग कहता है तुम चुपचाप से पैसे निकालते हो या फिर? वो कहता है मैं नहीं दे रहा। विंग कहता है तुम जैसे अमीर लोग, हाँ, ये रूड, मिस्टर रूड, जो भी हो तुम, वॉट एवर, खरूस, मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सामने वाला शख्स पैसे नहीं दे रहा था। विंग भी बड़ा ढीठ उसके पॉकेट में हाथ डालना शुरू कर देता और कहता हे ये क्या कर रहे हो? कहता सट अप एंड देन विंग उसके पॉकेट से पीछे में हाथ डाल करके और पैसे निकाल लेता है, निकाल करके और उसके बाद जितना कॉफ़ी का पैसे हुए थे वो ले लेता और वापस से उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहता है थैंक यू सो मच, पलट के चला जाता है कॉफ़ी लाने के लिए। वो शख्स दांत पीसता हुआ बस विंग को देख रहा होता है। तभी वो कुछ कहने वाला होता है, उसका असिस्टेंट कहता है सर ऊपर चलिए, सर बुला रहे हैं। वो इंसान चुपचाप से ऊपर चला जाता है, कहता है इसे मैं बाद में देखता हूँ। फिर विंग वापस से दोबारा कॉफ़ी लेता है एंड देन वो कॉफ़ी लेकर के आ रहा होता है। तो नी सेंग बैग लेके खड़ा था और 2 ही जन बचे हुए थे। वो आते ही कहता सर ये रही आपकी कॉफ़ी। और इतना सुनना हुआ ही था तो कहता ठीक है, आप वहाँ जाके खड़े हो जाइए मिस्टर बी बुशियान। विंग अपना डिज़ाइन दिखाना शुरू करता है, तभी वहाँ पे वापस से उसी मॉडल की एंट्री होती है जिसे देख करके सीजन कहते हैं वेलकम, और इतना बोल करके वो विंग के सामने ला करके खड़ा कर देता है। जैसे ही विंग उसे देखता है उसका तो मुंह बन गया था और कहता सर। तो लैंस सीजन कहते हैं ये तुम्हारे मॉडल होने वाला है। विंग विंग कहता व्हाट, और सामने वाला का सेम रिएक्शन था और वो भी सेम ही ऐसे चौंकते हुए कहता व्हाट, और अपना गॉगल्स उतार के देखता है। देन उसके बाद कहता है गगा। विंग शॉक, क्योंकि ये इंसान सामने वाले को गगा बोल रहा था। लैन सिचन कहते हैं वांग जी ये ऑफिस है इसलिए बिहेव। हाँ तो मिस्टर विंग ये आपके मॉडल होने वाले हैं, ठीक है ना? तो देन आप इसका नाप ले लीजिए और इसके साथ आप काम करना स्टार्ट करिए। इतना सुनना हुआ ही था कि विंग को जो छौं उठा था, वो दांत पीस रहा था और इसके हाथ कपड़े पे गड़े हुए थे। वही वांग जी विंग को देख करके एक स्मिक करता है एंड देन कहता ओ तो यू आर माय फैशन डिजाइनर, हाँ? और इतना बोल करके और वो वापस से अपने गॉगल्स को पहन लेता है। विंग और नी हिजेंग दोनों जहाँ पे फैशन के सारे ड्रेसेस वगैरह रखे रहते हैं ना, तो एक रूम रहता है ना, वहाँ पे आकर के वांग जी को लेकर के आता है एंड देन आते ही नी हिजेंग कहता है सर मेजरमेंट देना होगा आपको, तो आप हाथ वाथ। तो जो वांग जी था वो डायरेक्ट कहता है तुम नहीं, ये मेरा मेजरमेंट लेगा। नी हिजेंग सॉक, विंग सॉक, वांग जी रॉक। विंग कहता है मैं नहीं लेता हूँ, यही लेता है, इससे लेना है। वो कहता है नो, तुम्हें काम करना है या नहीं बताओ मुझे। वैसे कॉफी के पैसे भी तो तुमने लिए थे ना? तो विंग दांत पीसते हुए कहता है तो क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो? कहता हाँ ऐसे ही कुछ समझ लो, अगर तुम नहीं करे तो मैं जाके को बोल दूंगा कि तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो। और इतना बोलना हुआ ही था तो नी सिंह के हाथ से पैड ले लेता है एंड देन कहता नी सिंह बाहर जाओ। नी सिंह कहता ओके ओके, और इतना बोलकर बेचारा वो बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग उसके हाथों को नाप लेता है, उसकी कमर के नाप लेता है। और वांग जी एकदम होता है ना एक स्मिक के साथ में स्माइल करना, देन वो ऐसे स्माइल कर रहा होता है, स्माइल करते हुए उसे देख रहा होता है। जब फाइनली वो नीचे पैर उसको टच कर रहा होता है तो वांग जी उसके बट पे एक हाथ खींच के मारता है, जिसके बाद विंग खड़ा होते कहता है ये क्या बदतमीजी, ये क्या किया आपने? वांग जी कहता है हाँ मैंने क्या किया मिस्टर विंग? विंग कहता है आपने मुझे अभी वो तो उसकी बात सुनकर वांग जी कहता है हाँ मैंने वो क्या, और इतना बोलकर वो विंग को खींचता है, उसके बट चिक्स को स्क्यूज करता है। जिसके बाद विंग कहता है ये क्या बेहूदगी है? वांग जी कहता है ओ क्या कहो कि जाके बताने वाले हो कि मैंने तुम्हारे बट चिक्स को स्क्यूज करा या फिर उस पर स्लैप करा, क्या बोलोगे? हाँ। विंग कहता है तुम मुझे हैरेस करना बंद करो। वो कहता है
हैरिस कौन कर रहा है? हैरिस तो तुम मुझे कर रही है, ये देखो। और इतना बोलकर फीता लेता है विंग के हाथ में था ही, और उसके कमर में डालते हुए उसे चिपका लेता है। नीजेंग उस समय आ रहा होता है तो कहता है यहाँ क्या चल रहा है गाइस। विंग फटक से दूर हट जाता है, कहता है तुम्हें तुम्हें देख लूंगा। वांग जी आंख मारते हुए कहता है ऑब्वियसली। उसके बाद विंग सारा मेजरमेंट उसका ले लेता है। अब थोड़ी देर बाद फैशन शो होने वाला था, इसीलिए वांग जी आराम से वो रेडी होने के लिए वहां से चला जाता है। विंग दांत पीस रहा होता है और निही सिंह कहता है ये अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे तुम? विंग बोलता है वो मुझसे बदला ले रहा है। निही सिंह कहता है किस बात का बदला? विंग कहता है हाँ छोड़ो भी, मुझे नहीं बताना तुम्हें। और इतना बोलकर वो खुद को मतलब काम डाउन कराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांग जी की वजह से विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा। उसके बाद वो वहां से सारा ले करके और अपने डेस्क पे आके बैठ जाता था। निही सिंह कहता है क्या चल के देखना है, नीचे शो हो रहा है, ये सुनना हुआ ही था। तो विंग कहता है ठीक है मैं भी तो देखूं। और इतना बोलने के साथ ही विंग और नीहसेंग दोनों नीचे आते हैं और आ करके देखते हैं ऊपर जैसे चारों तरफ रेलिंग बना हुआ था और नीचे फैशन शो का काम हो रहा था। तो विंग और नीहसेंग वहाँ पे खड़े हो गए थे रेलिंग पे, और वो नीचे देख रहे थे जहाँ पे लान वांगजी एक बॉक्स था बैठने टाइप का और मजबूत था वो, उस पे बैठा हुआ था। उसने ब्लैक कलर का पैंट वेयर करा हुआ था, ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, और उस पे ना शर्ट लेस था। वो बैठ करके आराम से एंड देन पोज पे पोज दिए जा रहा था। विंग उसकी बॉडी को देख रहा था, उसकी मिल्की वाइट बॉडी, उसके हाथ, उसके बालों का हेयर स्टाइल, और जिस तरह से वो बैठ के पिक्चर क्लिक कर रहा था, सच में वांगजी अभी परफेक्ट मॉडल लग रहा था। इतना देखना हुआ ही था तो विंग कहता है वाह। ली सिंह कहता है सच में सुपर, मतलब उसकी बॉडी देखो कितना ज़्यादा फिट एंड स्ट्रांग है ना। विंग कहता है वांगजी सॉरी नी सिंह कहता है उसकी जो भी गर्लफ्रेंड होगी वो कितना ज़्यादा हैप्पी होगी ना। विंग कहता है वहीं दूसरी तरफ वांग जी नोटिस कर रहा था कि हाँ भाई हाँ दो कोल्ड निगाहें उसे देख रहे हैं। देन वो इधर उधर देखना अभी तो नहीं देख सकता था, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट करके पिक्चर क्लिक करवा रहा था। जैसे ही एक टेक और शॉट्स खत्म होता है वो खड़ा होता है एंड देन पानी पीते हुए ऊपर रेलिंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग और नीहसेंग देख रहे थे। विंग फटक से खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है और कहता है हाँ वो मुझे देख रहा है। नी सिंह कहता कौन? कहता चलो यहाँ से। और इतना बोलकर वो नी सिंह को खींचते हुए लेके चला जाता है। वांग जी बहुत ही आराम से विंग को बस चाहते हुए देख रहा था। विंग अपने डेस्क पे आके पैर पटकते हुए कहता है वो मिस्टर रूड खड़ूस अरियल मॉडल, मॉडल नहीं मॉडलर बोलो उसको, मॉडलर, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना सुनना हुआ ही था तो नी सिंह कहता तुम उसे कोसों क्यों झाड़े हो, डिजाइन बनाना स्टार्ट करो। हिंग कहता है हाँ हाँ ठीक है एंड देन अपने डेस्क पे बैठ करके और वो पोर्ट्रेट करना स्टार्ट कर देता है डिज़ाइन का। उसके दिमाग में अभी स्टिल वांग जी का वो शर्टलेस चल रहा था और वो वैसे ही उसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। ड्रॉ करते करते न जाने कब उसने हू बहू वांग जी का पिक्चर बना दिया था। वैसे ही पीछे बहुत बड़ा कर्टन्स, आगे में बॉक्स, उस बॉक्स के ऊपर वांग जी जिस तरह से बैठा हुआ था वो, उसकी मसल्स वाली बॉडी, वो सभी। वांग जी भी अपना नीचे का सूट खत्म करके आज का जब ऊपर आता है तो वो विंग को मिलने आ रहा था। देखता है कि विंग ना आउट ऑफ स्पेस होकर के कुछ कर रहा है। वांग जी आ करके उसके पीछे खड़ा हो जाता है एंड देन वो पेपर उठाते हुए कहता आ तो मैं तुम्हें इतने अच्छे से याद हूँ कि मैं तुम्हारे दिमाग में छप गया था, जो तुम इसे ऐसे मेरे पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हो। बोलो। विंग खड़ा हो जाता है, कहता ए मेरा डिज़ाइन मुझे वापस करो ठीक है ना, तुम होगे कहेंगे कुछ पर ये मेरा डिज़ाइन है। हाँ जी कहता है इसमें तो मैं हूँ, देखो ये बाल ये अभी थोड़ी देर पहले का है, तो तुम इतने गौर से मुझे देख रहे थे। और इतना बोल करके और वो विंग को ना टीज कर रहा होता है, अब पेपर को ना ऊपर कर रहा था। विंग उस पेपर को खींचने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। इस पेपर खींचा खींची के चक्कर में वांग जी विंग को लेकर के उसी के चेयर पे बैठ जाता है और विंग उसके गोद में था। विंग अभी भी उस पेपर को खींचने का ट्राई कर रहा था लेकिन उसके हाथ में पेपर्स नहीं आ रहे थे। वो इतना कोशिश करके थक गया था और कहता पेपर वापस करो। वांग जी कहता है एक शर्त पे, और वो अपना चिक्स ना अंदर से टंग को ट्विस्ट करते हुए इशारा करता है किस करो। विंग कहता है तुम मुझे वापस से हैरेस कर रहे हो। वांग जी कहता है मुझे मजा आ रहा है तुम्हें इस तरह से टीच करने में विंग। विंग कहता है शट अप एंड देन मुझे पेपर दो। वांग जी कहता है मैंने बोला ना पहले तो मुझे किस करो वरना। विंग कहता है कभी नहीं, और इतना बोलकर उसकी एक लात मारता है, उसके पैर को कूच देता है। वांग जी आउच करता है, तब तक विंग पेपर छीन करके खड़ा हो जाता है। वहां पे सीचन आते हुए कहता है हाँ क्या हो रहा है मिस्टर वी, आप
तो विंग कहता है आई एम सो सॉरी सर। वो तो लैंसी चेन कहते हैं वांग जी से, वांग जी अंदर आओ। उसके जाने के बाद विंग कहता है यू मिस्टर रूड खड़ूस अरुअल इंसान, मैं तुम्हें देख लूंगा। और इतना बोल करके अपनी जगह पे बैठ जाता है और उस पेपर को ना छुपा के और ड्रॉ में बंद कर देता है। और वहीं अंदर लैंसी चेन वांग जी से कहते हैं ये सब क्या चल रहा है वांग जी। वांग जी कहता है कुछ नहीं, वो बहुत ज्यादा क्यूट है। लैंसी चेन कहते हैं ओ तो तुम उसे हिट कर रहे हो। वांग जी कहता है पता नहीं वो होगा या नहीं। लैंसटन कहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट काइंड हार्टेड पर्सन है, उसे परेशान करना बंद करो अगर तुम एंटरटेनमेंट पर्पज से कर रहे हो तो। हाँ जी कहता है का मैं सीरियस हूँ और आपको पता है ना। तो सीचन कहते हैं तुम्हारी जो इतनी अफवाहें आ रही है इस मॉडल के साथ उस मॉडल के साथ उस मॉडल का साथ उसका क्या। वांग जी कहता है गगा आपको भी पता है सब झूठ है, ओनली फॉर पब्लिसिटी। सीचन कहते हैं हाँ, मुझे पता है तुम्हें पता है ठीक है। वो यकीन करेगा क्योंकि उसे नहीं पता है, इतना सुनना हुआ ही था। तो वांग जी कहता है देखता हूँ, और इतना बोल करके वो बाहर की तरफ देख रहा होता। उसके बाद वांग जी फिर बताता है सूट के बारे में। वहीं दूसरी तरफ विंग कहता है "हाँ, मेरा सर फट जाएगा, मैं घर जा रहा हूँ। और इतना बोल करके नीही सिंह को कहता नीही सिंह घर चलो। शाम का टाइम हो चुका था, वो लोग बाहर आते हैं एंड देन नीही सिंह कहता है तो शाम को क्लब चले क्या। वो कहता है नो मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है। और इतना बोल करके जैसे ही जाने को होता है वांग जी अपनी बाइक लेके आ जाता है उसके सामने में, देन कहता है हे क्यूटी पाई क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। इतना बोल करके वो अपना हेलमेट को ऊपर करके उससे आंख मारता है। इतने टाइम में विंग का अलार्म बज जाता है और फटक से उठ के वो बैठ जाता है, कहता है हाँ ये क्या था। इसकी हरकतें तो बिल्कुल लांजान जैसी थी, एकदम फ्री सोल, ओ माय गॉड चीयरफुल पर्सन, ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना बोल करके और वो अपने आप को संभाल रहा होता है। अभी तक विंग को कुछ हुआ नहीं था, वो बस हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सोल को ना उस जगह से खींच के निकाली गई हो। और वो टाइम देखता है तो मॉर्निंग के 8:30 बज रहे थे और वो कहता शिट यार लेट हो जाएगा, इससे पहले मुझे जाना होगा। और इतना बोल करके वो फटक से वॉशरूम भाग जाता है। रेडी होने वक्त भी उसे यही डिजाइन और गेम का पैटर्न समझ में आ रहा था। और वो सभी चीज़ों को एकत्रित कर रहा होता है। नहा कर आने के बाद जल्दी जल्दी से वो डायरी पेन लेता है और जितना कुछ उसे याद था वो सारी चीज़ें को वो डायरी पे लिख लेता है एंड देन रेडी होना स्टार्ट करता है। जब वो बाहर आता है तो जंगजिंग कहता है बाबा इतना लेट कैसे हो गया। कहता कुछ नहीं, कुछ आइडियाज़ आए थे तो जिसे मैं बुक में नोट कर रहा था, दैट्स वाई थोड़ा लेट हो गया। इतना बोलकर वो अपना सारा सामान बैग में पैक कर लेता है और उसकी मॉम उसे ब्रेकफास्ट देती है खाने के लिए। और जंगजिंग कहता चलो मैं छोड़ देता हूँ। वो कहता वो लोग जब बाहर आते हैं तो हाईवे पे देखते हैं कि बहुत सारे ना कौवे ना मरे पड़े हुए थे, जिसे देखकर जंगजिंग कहता है ये सब क्या है। विंग कहता है एग्जैक्टली गगा ये कितना अजीब और डरावना है ना। तभी जंगजिंग कहता है हाँ कल रात को बिजली गई थी ना, हो सकता है कि अचानक से शॉर्ट सर्किट जाने की वजह से शायद बर्ड्स ऐसे मरे पड़े होंगे। फिर वो लोग जैसे तैसे करके क्योंकि रोड पे ना सफाई हो रही थी सारे बर्ड्स को उठा उठा के फेंका जा रहा था। और उसके बाद उसे वो वापस से विंचो के कंपनी लाकर छोड़ दिया जाता है और जंगजिंग वहाँ से चला जाता है। विंग वहाँ पे जैसे ही उतर के खड़ा हुआ था कंपनी के बाहर पार्किंग वाले एरिया में, वैसे ही वांग जी आता है और विंग को खींचते हुए एक खंबे के पीछे ले जाता है। देन उसके लिप्स को कैप्चर करके सीधे अपना मास्क उतार करके किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग को तो पहले डर लग गया था, देन बाद में जब विंग महसूस करता है वांग जी की बॉडी की स्मेल, तो मतलब वो परफ्यूम वाली, वो काम डाउन हो गया था। देन उसे किस करने देता है। वांग जी विंग के गले को कस के दबाए हुए था और उसे शक कर रहा होता है। शक कर लेने के बाद अपने गले लगा लेता और कहता है क्या तुम ठीक हो। विंग बस बोल पाता है क्योंकि वो अपने आप को ना नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। एंड देन कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मुझे तुम्हें देखना था, तुम्हारे पास आना था, तुम्हें फील करना था विंग। इतना बोल करके उसे गोद में उठा लेता है और फिर कार के अंदर लेके आ जाता है। उसे गोद में बिठाए हुए था और कहता है काम पे जा रहे हो। विंग कहता है वांग जी कहता है मैं बहुत मिस करूँगा। विंग कहता है बट अभी अभी तो किस किया ना। वो कहता है फिर से करूँ। विंग कुछ नहीं बोलता है एंड देन अपने हाथों को रैप करके उसके लिप्स पे छोटा सा पिक किस करता है और कहता है अब मन भरा। वांग जी कहता है हाँ भरा तो, लेकिन मुझे और करना है। विंग कहता है हाँ ठीक है।
फिर वो दोनों वापस से एक बार किस और करते हैं। वांग जी फुल अराउज्ड हो रहा था तो विंग कहता है नो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मिस्टअप होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे करने की ज़रूरत है, चुपचाप से जाओ। वांग जी कहता है मैं मैसेज करूँगा विंग। विंग कह देता है हाँ ठीक है, और इतना बोल करके उसे गले लगता है, फिर वो बाहर निकल जाता है। वांग जी को बिल्कुल मन नहीं था कि वो विंग को जाने दे या कुछ भी, पर ना चाहते हुए भी उसे वो छोड़ देता है और फिर विंग वहाँ से चुपचाप निकल करके और ऑफिस की तरफ चला जाता है। भंगजी बस विंग को जाते हुए देखता है, देन वापस से वो एडिटिंग के लिए वो निकल जाता है। वो भी वांगजी जब ऑफिस आता है तो एडिटर रूम में वो सॉन्ग्स को वो जो म्यूजिक होता है ना बनाते हैं ना, वो सब सुन रहा होता है, लेकिन रह रह के उसका दिमाग ना विंग पे भी नहीं, मिस्टर जयासिन पे जा रहा होता है, जयासिन पे। और वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। तो एडिटर रूम में बैठा हुआ डायरेक्टर उससे कहता है सर आपका ध्यान कहाँ है। विंग कहता है नथिंग नथिंग, आप ये कीजिए, मैं ठीक हूँ। फिर वो जैसे तैसे करके वहाँ पे कंसंट्रेट करके वो सभी चीज़ों को सुनता है, और जब बाहर आता है तो कहता है सर आ, हम क्या करें, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा ना जो कि विंग सर उसके कब्जे में आए। वो कहता है देखूंगा मैं, अभी नहीं, ठीक है ना, और जो होगा हम उसके लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हम ह्यूमंस है तो हमें ये सोचना होगा, ठीक है ना। क्रिस कहता है ओके सर, और इतना बोल करके वो दोनों वापस से कार में बैठ के अपार्टमेंट में जा रहे होते हैं। तभी उसे अजीब फील होता है, और एक अजीब सा डर जो होता है वो अचानक से वांगजी को फील होने लगता है, और वो अपने मन में कहता है ये किस तरह के बुरे संकेत है जो मुझे मिल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ जो भी हो, मैं बाद में देखता हूँ। वो अपने आप को बस रीस्टोर कर रहा था और कुछ भी नहीं, ताकि वो हर सिचुएशन को वो हैंडल कर सके। वहीं दूसरी तरफ विंग ऑफिस आते ही सबसे पहले तो वो दोनों एडिटिंग रूम में आते हैं, जहाँ पे वो अपनी गेम को पूरा डिस्कस करते हैं विंचो के साथ में। और विंचो बोल देता है कि ठीक है मैं इसको लॉन्च करने की तैयारी करता हूँ, तीसरे वाले प्लॉट पे तुम लोग काम करो, जिसे विंग विंग और नी सिंह दोनों मिलकर रेडी करने वाले होते हैं। अभी चौथे प्लॉट्स के बारे में उसने ना नी सिंह से बात नहीं करी थी, क्योंकि वो तीसरे पे काम करना स्टार्ट करना था उन लोगों को। तो विंचा उस गेम को ले लेता है एंड देन एडिटिंग वाले डिपार्टमेंट को दे देता है कि कैसे कैसे इसको फाइनल करके और इसको लॉन्च करना है। आज पूरा वो करना था इन लोगों को, और उसके बाद शायद से कल या परसों वो लोग लॉन्च कर देते न्यू वर्जन को। अब जो विंग था वो ओवर एक्साइटेड था, तो वो डिस्कस करता है नीहा सिंह से कि चोर वाला में ऐसे ऐसे है, सब्बे वाला में ऐसे ऐसे, तुमने क्या करा। तो नीहा सिंह भी बताता है कि देखो इसमें मैंने कुछ और ड्रग्स ट्रैम्प ऐड किए हैं, खजाना ऐड किया है, ऑप्टिकल्स डाले हैं, व्हीकल्स दिया है। तो वो सभी थिंग्स पे ना बात करने लगते हैं, एंड देन विंग और नीहा सिंह दोनों उस गेम को रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंचाओ को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। तो वो फ़ोन उठाते हुए कहता है हेलो। सामने से वॉइस आती है तुम्हारी कंपनी में जो वी इंग नाम का काम करता है ना, उसे कंपनी से बाहर निकाल दो। इतना सुनना हुआ ही था। तो विंचाओ कहता है आप कौन, और किसे निकालना है किसे नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, ना कि आप। इतना सुनना हुआ ही था तो सामने वाला इंसान स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो कहता है देखिए, विंचाओ कहता है क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा मुझे नहीं पता, पर मैं खुद हैंडल कर लूँगा, थैंक यू सो मच सर। इतना बोल करके विंचो कॉल कट करता है। कॉल कटने करने के साथ ही एक और नंबर को डायल करते हुए सारी बात जो अभी हुई थी और ये नंबर दोनों उसे बता देता है, एंड देन फिर वापस से थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए वो बाहर आता है, जहाँ पे विंग, म्याम्या, नी सिंह, सोंगलैंग, सिंचिंग सब बैठ करके, और पूरा का पूरा टीम था ना उन लोगों का, वो सब काम कर रहे होते हैं। एडिटर वाले डिपार्टमेंट में एडिटिंग का काम चल रहा होता है। फाइनल जो मतलब जितना अलग अलग 4 डिपार्टमेंट बनाए गए थे, वहाँ पे सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और विंचाओ देखता है कि इसकी पूरी की पूरी टीम मेहनत कर रही है। वो स्माइल करता और कहता है मुझे पता है मेरी कंपनी और मेरा टीम दोनों ग्रो करने वाले हैं। हाँ, और इतना बोलने के साथ ही वो वापस से अपने केबिन में चला जाता है और अपना काम करना वो स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो भी गेम लॉन्च करना था, तो वो भी मीडिया हाउसिंग वालों से बात करना और सभी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। गेम में सिर्फ इन लोगों ने गेम बनाया था, उसमें वॉइस भी लगती है ना, वॉइस लगती है, एनिमेशन होता है, तो वो सभी चीज़ अलग अलग लोग करते थे। ये लोग गेम बनाते थे, उसके बाद वॉइस करना, कलरिंग करना,
उसमें जान डालना, ये सभी चीज़ें 4 डिपार्टमेंट था, तो चारों डिपार्टमेंट के लोग मिल के करते थे, ठीक है। तो अभी मीडिया हाउसिंग वाले से बात कर रहे थे ताकि वो पब्लिकली उसे दिखाया जा सके। और उस गेम के कैरेक्टर को डिज़ाइन कर जो किया था विंग ने अपने आप को और वांगजी को, तो उसके लिए उसने 2 रियल एक्टर को भी चूज़ करा हुआ था ताकि वो पब्लिसिटी कर दे उन लोगों के लिए। तो वो वही सभी चीज़ें अरेंज करने में लग गया हुआ था। शाम के टाइम पे जब 1 घंटा बज जाता है तो सबको वापस से विन चाओ अपनी केबिन में बुलाता है एंड देन उसे बताता है कि उसने 2 बीएल एक्टर को चूज़ किया है, जो कि उसको एज ए मॉडल के तौर पे रिप्रेजेंट करेगा और वो थोड़ा सा एक्टिंग करके दिखाएगा। उसके बाद वो थोड़ा सा कैमियो करेगा, छोटा सा ही। और उसके बाद हम इसे कल शाम को लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है ना। हमारी बात हो गई है, विंग और नी सिंह दोनों बहुत ज़्यादा ओवर खुश हो गए थे और वो कहते हैं ये तो फाइनली हमारा गेम्स लॉन्च हो ही जाएगा, और इतना बोल करके और वो बहुत हैप्पी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था और कहता है हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और उसके बाद वो बाहर निकलता है तो नी सिंह कहता है क्या हुआ। विंग कहता है मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो नी सिंह उसे वॉशरूम लेकर के आता है, विंग ना वॉमिट कर रहा होता है तो नी सिंह मजाक उड़ाते हुए कहता है कहीं तुम उस ड्रीम बॉय से प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए ना। विंग घूर कर देखता है कहता है आई एम अ मैन, आई एम नॉट अ प्रेग्नेंट। नी सिंह कहता है "हाँ, कुछ भी हो सकता है, आजकल तो मेन वुमेन में क्या डिफरेंसेस रह गए हैं। विंग एक लात मारता है उसको और कहता है चुप हो जाओ, मैं एक मैन हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकता। आज मैंने मॉर्निंग में दूध और सैलेड्स के अलावा और कुछ भी नहीं लिया था, लगता है कि खाने या कुछ की वजह से हुआ है। तो निखिल सिंह कहता है क्या तुमने दवाई लिया उसके बाद तुम्हें कुछ अजीब सा फील हुआ था, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे भी वॉमिट जैसा आ रहा था। और आश्चर्य वाली बात है कि कल रात को मैंने क्या किया मुझे याद ही नहीं है। उन दोनों की बात, निखिल सिंह की बात सुनने के बाद विंग फटक से खड़ा हो जाता है, कहता है पर कल। और फिर उसे याद आता है कि हाँ भैया वो वापस से गेम में एंटर कर गया था। एंड देन वो फैशन डिजाइनर और एक मॉडल वाला ड्रीम जो देख के आया, वो भी बड़ी ही अजीब वियर्ड ड्रीम। तो वो बताता नहीं है कि उस ड्रीम में उसने वांगजी को देखा है या लंजन को देखा, वॉटेवर कुछ भी। और वो कहता पर मुझे प्लॉट्स याद रहते हैं। तो निहिर सिंह कहता है एग्जैक्टली मुझे भी प्लॉट्स याद रहते हैं, और तुझे पता है मैंने वो विलन्स की बात की थी ना, मैंने वो क्रिएट कर दिया। वो विलन्स आते ही सबसे पहले तो पूरे शहर की लाइट्स काटेगा, एक जोरदार चीख मारेगा, उसके चीखने की वजह से बहुत सारे बॉट्स मर जाएंगे, बिजली का जोर का झटका लगेगा, अचानक से बारिश होगी, वो भी रेड कलर की। इधर नीह सिंह डिस्क्राइब कर रहा है और बाहर सच में बारिश हो रही थी, जहाँ पे रेड कलर की बारिश हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि आसमान से खून टपक रहा है। नीह सिंह कहता है और उसके बाद तुम्हें पता है वो एक शख्स का पीछा करना स्टार्ट करेगा और उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी और उसे उठाने की, छुपाने की, ले जाने की वो सारी कोशिशें करता फिरेगा, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम हो जाएगी। नीर सिंह की बात सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता तुम मुझे डरा रहे हो या फिर स्टोरी बता रहे हो। कहता दोनों। हाँ चलो भी हो गया। तो विंग कहता ठीक है। और वो जब बाहर आते हैं तो एक लोग जो होता है ना, जैसे कैसे बाहर जाते हैं कोई भी कलीग्स, तो बोलते हुए नहीं आता है, वैसे ही कहा रहा होता है। कहता है ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ने मेरे ऊपर खून गिरा दिया हो। जिसे देखकर नीर सिंह कहता अरे अरे ये क्या हो गया तुमको। हाँ तो कहता देखिए ना सर, मैं बाहर गया था कॉफ़ी लाने के लिए, एंड देन जब आया तो अचानक से बारिश होने लगी, और ऊपर से बारिश पानी नहीं खून की बारिश हो रही थी। ये देखिए मेरे सारे कपड़े पे क्या दाग लग गया है, लोग भी क्या सोचेंगे। और अभी भी हो रही है। इतना सुनना हुआ ही था कि नीही सिंह और विंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं, देन भागते हैं बाहर की तरफ, जहाँ पे आसमान से सच में खून की बारिश हो रही थी। और विंग कहता है नीही सिंह कहता है विंग क्या हमारे गेम में हो रहे कैरेक्टर क्या रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। और इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को पकड़ते हैं, देन कहते हैं मेरे को डर लग रहा है। नी सिंह तभी विंग के फ़ोन पे फ़ोन आता रहता है, हाँ तुम्हारा आ गया ड्रीम बॉय का कॉल, उठाओ उठाओ। और इतना बोल करके और वो साइड हो जाता है। वांग जी उससे पूछता है कि विंग तुम कहाँ हो। विंग कहता ऑफिस में। वांग जी को थोड़ा सा आराम था और कहता है ऑफिस से बाहर मत निकलना कुछ भी हो जाए। विंग कहता है क्यों, क्या कुछ हुआ है क्या। वो कहता है नो कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैंने कहा ना बाहर मत निकलना, मतलब बाहर मत निकलना। विंग कहता है ओके ओके मैं नहीं निकलूंगा। अब तो खुश वांग जी कहता है और इतना बोल करके वो कॉल को कट कर देता है।
कॉल कट होने के साथ ही विंग फ़ोन में देख रहा होता है ब्लिंकली और कहता है, ये क्या बात हुई? उसने मुझे कॉल करा, बोला ऑफ़िस से बाहर मत निकलना, मतलब मत निकलना। उसे अजीब लग रहा होता है, लेकिन फिर वो क्या ही कर सकता था। उसके बाद वो नीही सिंह से कहता है, चलो चलते हैं हम कॉफ़ी लाने के लिए। नीही सिंह कहता है, ठीक है। और वो लोग जैसे ही कॉफ़ी एरिया की तरफ जाने लगते हैं, विंग को अजीब होता है। ऐसे लगता है जैसे कि वो हिप्नोटाइज्ड हो रहा है। नीही सिंह तो आगे चला गया था, लेकिन विंग धीरे धीरे करके बाहर की तरफ आ रहा होता है। जैसे ही वो बाहर आता है, आसमान में देखता है, और जैसे ही वो आसमान में देखता है, विंग की आँखें सिल्वर कलर की हो चुकी थी। और सिल्वर कलर की होते ही वो एक लाइट ब्लू कलर का जो लाइट्स होता है, उसकी आँखों से रेज़ छूटता है और आसमान की तरफ चली जाती है, और बारिश अपने आप ही बंद हो जाती है। ये क्या हुआ, किसी को नहीं पता। विंग ने ये कैसे करा, विंग को खुद नहीं पता। और ये जैसे ही जाती है, वैसे ही विंग का होश खुलता है, तो वो देखता है कि वो मेन फ्रंट ऑफिस के बाहर खड़ा है। और वो कहता है, ओह शिट, मुझे तो कॉफ़ी लाने जाना था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और इतना बोलकर वो उल्टे पैर भागता है, जहाँ पे नीही सिंह उसे ढूंढते हुए आ रहा होता है। नीही सिंह को देखते हुए कहता है, क्या हुआ? कहता, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? मतलब मुझे खुद अंदर भेज के खुद बाहर आ गए, रासलीला रचाना था तुम्हें, चलो। और इतना बोलकर विंग को खींचते हुए ले जाता है कैफेटेरिया। वहाँ जा कर के वो दोनों कॉफ़ी लेते हैं, देन पीते-पीते ऊपर आते हैं। आते ही विंग चाओ कहता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऊपर चलिए, मैं आपको ही ढूँढ रहा था। विंग कहता है, सीरियसली सर, आप हमें ढूँढने आए हैं? वो कहता है, वैसे मिस म्याम्या कहाँ है? वो कहता, म्याम्या वो ऊपर ही होगी। कहते, वो दिख नहीं रही हैं, इसलिए मैं ढूँढ लेता हूँ, ठीक है ना? इतना बोल करके, और जो वेंचाओ था म्याम्या को ढूंढने लगता है, तो देखता है कि म्याम्या कैफेटेरिया से ही आ रही है, लेकिन वो वॉशरूम चली गई थी। तो वो देखता है, उसे कहता है, म्याम्या कहाँ गई थी? तो मुझे डर लग गया था। फिर वो दोनों दूर देखते हैं, जहाँ पे वेंचाओ नहीं, विंग और नीहा सिंह खड़े थे, और कहते हैं, सर। वो दोनों देख रहे हैं बस कीजिए। कहता है, हाँ, मैं बस डर गया था, मैं ढूंढने आया था, चलो चलते हैं। इतना बोलकर म्याम्या सर को ग्रीट करते हैं, मीन वेंचाओ को ग्रीट करती है, एंड देन कहती है, सर ऑफिस में मिलते हैं ना? वेंचाओ कहता है, ओके ओके, तुम चलो, मैं पीछे से आता हूँ। इतना बोल करके वो तीनों को लिफ्ट की तरफ जाते हुए देखती हैं। और उसके बाद वो वापस से कॉल निकालता है वेंचाओ, फटक दे कॉल करके कहता है, हाँ सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और कोई बाहर नहीं गया है। इतना बोल करके विंचो कॉफ़ी लाने चला जाता है, कॉफ़ी ले करके, और वो भी ऊपर ऑफिस आ जाता है। डेस्क पे विंग बैठा हुआ था और सोच रहा था कि वो बाहर गया, तो अचानक से वो बाहर क्यों गया और क्या हो गया? तभी नीही सिंह कहता है, ये देखो, मैंने जो कैरेक्टर डिज़ाइन किए हैं ना गेम का, ये देखो। इतना बोल करके और वो लेके आता है, जो हिस्टोरिकल में भी वो विलन था, जो विंग और उन लोगों के ऊपर जो लास्ट में जो हमला करता है गेम में, वो नील सिंह ने वो कैरेक्टर को कहता कि देखो, मैंने इसमें डिजाइन कर दिया, विंग अच्छा है। विंग जब देखता है कि उसने ब्लैक कलर का हार्मफुल वेयर किया हुआ है, फुल ब्लैक, उसके हाथ में कट्टाना टाइप्स का हथियार है, उसकी आंखों पे एक पट्टी बंधा हुआ है काले कलर का, और उसकी बाल हाई पोनी टेल है, उसके कंधे पे अजीब सा एक आर्मर है, जो कि इसमें बहुत सारी कीलें निकली हुई हैं, एंड वो हमला कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें हो जाती है, और कहता है, चलो सर से हम बात करते हैं। विंग कहता है, ओके चलो चलते हैं। अब विंग के ना ये विलन ना छवि बस गई थी, और वो सोच रहा था कि हमने इसे कहीं देखा है, इसलिए वो नीही सिंह को ना बताता नहीं है, पहले खुद याद करने की कोशिश करता है। अंदर रूम में आता है, और एक बार फिर से पूरा गेम का रिव्यू करा जाता है। तो उसके बॉस बोलते हैं कि देखो, ये तुम्हारा गेम है ना, मैंने उन सभी को बोला है ना, अभी हमारे पास आ जाएंगे, रुको। और इतना बोल करके वो लोग जब वहाँ पे आते हैं, तो कहते हैं, सर हम लोगों ने पूरा सेटअप कर दिया है। उसके बाद नीही सिंह कहता, पता नहीं क्यों, पर इसमें विलन है क्या? तुम लोगों में विलन है क्या?" अब वो लोग कन्फ्यूज, कहता, सर हमारे बारे में तो विलन नहीं था। तो कहता, अच्छा ठीक है, फिर सेकंड वाले में छोड़ दो, वो जो चोर पुलिस वाला है ना, उसमें इस विलन को डाल दो। तो विंग कहता है, पर वो गेम के बारे में तो मैंने तुझे बताया ही नहीं। तो विंग कहता है, अरे ब्रो, तूने बताया तो था कि तूने गेम सेव करके रखा है, तो क्या ही होगा, मैंने बस गेस किया। विंग अलग शौक, नीही सिंह अलग रॉक। और विंग कहता है, क्या सच में मैंने बताया? और यहाँ पे टोटली कंफ्यूजन हो रहा था। विंग चाओ बीच बचाव करते हुए कहता, जो भी हुआ हुआ, ठीक है, आप लोग ये काम करना स्टार्ट कीजिए। जितने भी टीम मेंबर्स थे वापस से, अब वापस से उस पे काम पे लग जाते हैं। विलन को ही सेट करना था बस। तो वो लोग हिस्टोरिकल वाले में भी उठा के डाल देते हैं, और कहते, सर एक बार में पूरा बताया करो ना, आप लोग ऐसे बताओगे तो कैसे सेट करूँगा? फिर उसके बाद पूरा गेम का रिव्यू करा जाता है, और उसके बाद ये कहते हैं कि ठीक है, चलो हम कल इसका लॉन्चिंग कर ही डालते हैं। और इतना बोल करके वो लोग 2 थाई एबीएल एक्टर को बुलाते हैं, जिसको उन लोगों को साइन किया हुआ था।
वो लोग जब ऑफिस आते हैं तो वो लोग भी थोड़ा-सा शिकायत कर रहे थे कि शहर में तो अजीबो-अजीब चीज़ें हो रही है, कल तो बिजली अचानक से कड़क गई, शहर में इतने सारे काले बॉट्स मिले हैं और आज खून की बारिश हो रही है। कौन-सा नया तूफ़ान और कौन-सा नया क्रीचर आने वाला है मुझे समझ नहीं आता। ये सुनना हुआ ही था तो विंचो कहता है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। ख़ैर छोड़िए, ये मिलिए हमारे टीम के लोगों से। वो विंग नी सेंग मैं स्वयं शॉ शिनजेंग से मिला देता है एंड देन उसके बाद वो लोग फिर डिस्कस करते हैं और सेकंड वर्जन वाला गेम वो लोग देखता है। वो दोनों को समझ में आ गया था कि उन दोनों को हिस्टोरिकल ड्रेस वियर करना है, तो फिर मैम उसे मेकअप वाले डिपार्टमेंट में ले जाती है दिखाने के लिए कि ड्रेस सर आपका ये रहेगा और ये कॉस्ट्यूम होने वाले हैं। आप लोग थोड़ा-सा स्क्रिप्ट रिहर्स कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो वो सभी चीज़ें आज वो लोग पूरा दिन करने में लग जाते हैं। हर कोई अपना-अपना बेस्ट दे रहा होता है, हर कोई। और 7 साढ़े 7 बजे के आस-पास ऑफ़िस का बंद होने का टाइम हो चुका था, इसलिए सबको लीव कर दी जाती है और कल 9 बजे वापस से आना था। मैम रुक जाती है वेनचों के साथ जाने के लिए। नी हिसेंग को विंग बाहर तक छोड़ देता है और वो कैब लेके चला जाता है और विंग बाहर खड़ा था। तभी वहाँ पे टाइटन आई मीन की क्रिस आता है और क्रिस बैन ओपन करता है और विंग को उसमें बैठने को बोलता है। विंग उसमें बैठ जाता है एंड देन क्रिस उसे लेकर के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक काला कौवा जो कि वहाँ पे बैठ के ये सभी चीज़ों को देख रहा था, वो अचानक से उड़ करके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, वो जब वांग जी के सामने एट प्रेजेंट होता है तो वांग जी गाने की ना लिरिक्स गुनगुना रहा होता है, जिसे देखकर विंग उसके करीब आते हुए कहता है, क्या कर रहे हो? वांग जी वो पेपर साइड में रख करके अपने कानों पे हेडफोन जो लगा हुआ था वो गले में करते हुए कहता है, गाने की रिहर्सल कर रहा हूँ। क्या बिना रिहर्सल किए गाना गा सकता हूँ मैं? विंग कहता है नहीं, फिर कौन सा गाना है? वो जब ट्यूनिंग करता है तो कहता नाइस सॉन्ग, मैं हेल्प करूँ? वांग जी कहता श्योर। उसके बाद विंग और वांग जी मिलकर के ट्यूनिंग करना स्टार्ट करते हैं। वांग जी कहता है तुम्हारी चॉइस काफ़ी अच्छी है, स्मूथ ट्यूनिंग कर लेते हो, गाना गाओ। विंग कहता है मैं तुम्हारी तरह सिंगर थोड़ी हूँ, बट हाँ बाथरूम सिंगर हूँ, बस ट्यूनिंग कर सकता हूँ, अगर पसंद आ रही है तो रख लो। वांग जी विंग के जो ट्यूनिंग कर रहा था ना 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 ऐसे करके, तो उसकी फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था। वांग जी कहता है हम इसी रिदम में गाना बनाने वाले हैं और इसी सुर को पकड़ेंगे। विंग कहता है कौन सा सुर कौन सा रिदम? वांग जी कहता है जिस रिदम के साथ तुम गाना गा रहे हो मैं वही पकड़ने वाला हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। विंग कहता है हेलो हेलो, मेरी वजह से गाना बर्बाद मत करो, ठीक है ना? तो वांग जी कहता है वैसे भी मुझे कोई नहीं देखा है ना तुम्हारे अलावा। और इतना बोलकर उसकी नोच को स्लाइड कर देता है एंड देन कहता है मैं तो यही उठाने वाला हूँ। और इतना बोल करके उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग भी आराम से, उसको साइनेस आ रही थी, शर्म आ रही थी और उसके शोल्डर्स को ग्रैब किए हुए था, लेकिन वो किस करने देता है एंड देन फिर बैठ जाता है। वांग जी जैसे उसके शर्ट को टच कर रहा होता है, विंग कहता है मत करो, घर जाना है, अजीब लगता है जब गगा सवाल करते हैं, इतनी शर्म आती है क्या बोलूं। वांग जी उसे अपनी गोद में बिठा लेकर कहता है तुम्हारे कपड़े को खराब नहीं करता, ठीक है, पर मुझे एहसास तो कराओ तुम्हारे होने का। विंग कहता है ये अच्छा है, तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे तुम एक नहीं दो हो, दो नहीं चार हो। फिर अपने मन में कहता है सेट, गेम में तो मैं तीसरा नहीं आज चौथा से भी मिल चुका हूँ। और वो विंग वांग जी को टुकुर टुकुर देख रहा होता है। वांग जी कहता है ऐसे क्या देख रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं, बस बस तुम्हें देख रहा हूँ, क्या मैं देख भी नहीं सकता? वांग जी कहता है हाँ हाँ देख सकते हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, पर बताओ तो सही क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? तो विंग कहता है नो नो, कुछ लगा नहीं है, बस मैं बस देख रहा हूँ, मुझे देखने का मन कर रहा है। क्या मैं देख भी नहीं सकता? वांग जी कहता है बातें अच्छी कर लेते हो तुम, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, सच सच बताओ। विंग कहता है वो क्या है ना, आज वो ऑफिस के बाहर ना बारिश रेड रेड हो रही थी, तो मैं डर गया था। कहता है कभी कभी इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से होता है, तो तुम परेशान मत हो। और उसको ना थोड़ा सा साइंस की भाषा में समझा देता है कि ऐसे ऐसे होने से ऐसे होता है ये वो। तो विंग थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था और ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता। फिर वांग जी उसके लिए अच्छा अच्छा फूड ऑर्डर करके मंगा देता है। विंग जिसे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और वो खा रहा होता है और वांग जी बस उसे देख रहा होता है और बाहर की तरफ देख रहा होता है।
मानो कहना चाह रहे हो तुम अपने इरादों में कामयाब कभी नहीं होगे, जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं सब कुछ संभाल ही लूंगा। और इतना बोल करके और वांग जी विंग के साथ खाने के लिए आ जाता है। तभी विंग का फोन पॉपअप होता है। वो फोन पिक करते हुए कहता है, यस गगा। जंगचिंग कहता है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम कहाँ हो? विंग बोल देता है कि वो वांग जी के अपार्टमेंट पे हैं, अगर आप चाहे तो आप आ सकते हैं, इतना सुनना हुआ ही था। वो कह देता है, ठीक है मैं आता हूँ। उसके बाद विंग एंजॉय करता है। फिर वांग जी के साथ में लिरिक्स गाना स्टार्ट करता है। वांग जी कहता है, तो तुम्हारा तीसरा वाला गेम रेडी हो गया? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता, वांग जी कहता है, क्या मैं कैरेक्टर देख सकता हूँ? विंग उसको देखता है, एनिमी वाला दिखाता है जो गेम में लॉन्च होने वाला था। उसे देख करके वो कहता है, इसकी हेयर स्टाइल मेरे जैसे क्यों बनाया है? विंग मुंह बनाते हुए कहता है, 24 घंटा तो मेरे साथ तुम रहते हो, तो किसका बनाऊं मैं? मेरा मन किया मैंने बना दिया, दैट्स इट। तो मेरे सामने आया मत करो ताकि मैं तुम्हारे इयररिंग्स, हेयर स्टाइल या कपड़े को चूज करूं। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, चुन सकते हो, पर काफी अच्छा लग रहा है, मैं खेल के देखूं क्या? विंग कहता है, अभी 2 ही लेयर बनाया है, फर्स्ट लेवल 1, लेवल 2, थर्ड और फोर्थ बनाना बाकी है, तो मत खेलो। जी कहता है, ठीक है, तो मैं सेकेंड वर्जन खेलूं? वो कहता है, सेकेंड वर्जन कल लॉन्च हो जाएगा, पर खेल सकते हो, मेरे फोन में एक है। उसके बाद वो सेकेंड वर्जन देता है इसको खेलने के लिए, जिसमें ना कैसल्स वॉर होता है और बैटल वॉर होता है और डायमंड्स को इकट्ठे करने होते हैं। क्योंकि गेम था, अब विंग का जो ड्रीम था वो ड्रीम था, पर गेम तो ओरिजिनल होना चाहिए ना। तो इन लोगों ने गेम में बहुत सारे सॉल्ट को ऐड करे थे, बहुत सारे चेंजेस करे थे और बहुत चीज़ों को ऐड ऑन करा था। वांग जी सेकंड वाला गेम वर्जन जो हिस्टोरिकल था उसे खेलता और कहता, इन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है, पर सो सैड, वो स्लैब क्यों है? वो कहता है, शायद पता नहीं। फिर वांग जी कहता है, हो सकता है कि वो उसे पूरी दुनिया से छुपाकर अपने पास, सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखना चाहता हूँ। तो इस पे विंग सैड हो जाता और कहता है, पर वो स्लैब है, माना कि पूरी दुनिया से छुपा करके एक किंग अपने स्लैब को अपने पास रख सकता है, पर उसे प्रोस्टिट्यूट का या फिर क्यून होने का तो अ, दावा तो कर सकता है ना, या दे सकता है ना। इस पे वांग जी का आंसर होता है एकदम नॉर्मल और सिंपल सा, हो सकता है कि क्यून पहले से ही हो, और हो सकता है कि अगर उसे क्यून बना दिया जाए तो वो पूरी दुनिया के नज़र में आ जाए। हो सकता है कि उसे जान से मार दिया जाए, उस पे बार बार हमले हो। अगर प्रोस्टिट्यूट को देखा जाए तो कंक्यूबाइन बन जाती है दोबारा वो। तो हो सकता है कि क्यून को उससे प्रॉब्लम हो और वो उसे मार दे। स्लैब, एक स्लैब को कोई नहीं पूछता, सिर्फ उसके मालिक के अलावा। हो सकता है कि उसके दिमाग में बस यही थॉट, यही धारणा बना हो, इसलिए वो अपने उस ओमेगा को या उस पार्टनर को वो स्लैब बना के रखना चाहते हो। वांग जी की बातें सुनकर ना पूरा सब कुछ क्लियर हो गया था और वो शौक था और कहता है, इतने डीप में जाके सोच रहे हो? कहता, बस इसके लिए बुरा लग रहा था तो सोचा तुम्हें बता दूं। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? विंग कहता, नहीं, पहले लगा था पर अब नहीं लग रहा। वांग जी कहता, गुड बॉय, चलो। उसके बाद वो बाहर आता है तो जियांगचिंग आ गया हुआ था। विंग कहता है, ठीक है, तुम अपना सामान समेट लो, मैं अभी उससे बात करके आता हूँ, ठीक है? विंग कहता, ठीक है। और फिर वो अपना लैपटॉप वगैरह जो भी था वो सब पैक करना शुरू कर देता है, और जो खाना वाना था तो वांग जी बोल बोल कर गया था कि ये सब बचना नहीं चाहिए, तो वो छोटा छोटा पीस ना अपने मुंह में डाल डाल के कर रहा था। जियांगचिंग के पास आते हुए कहता है, कहो। जियांगचिंग कहता है कि बाहर खून की बारिश हो रही थी। कहता, वो विंग को ढूंढ रहा है और विंग ने अपने पावर यूज करे हैं। कहता, क्या उसे पता है? कहता, नहीं, बात करने से तो लगता नहीं है कि उसे पता है या कुछ याद भी है, पर कोई बात नहीं, जब तक उसे याद नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं करने वाले। पर हाँ, उसकी वजह से बारिश रुक गई, उसका ध्यान रखना, उसे वीकनेस आ सकती है और उसे नींद आएगी, ये टैबलेट उसे दे देना। ऐसा डब्बा देख करके जियांग चिंग कहता है, ये डब्बा? कहता, विंग के बॉक्सेस हैं, एक मेरे पास भी है उसकी, तो दे देना। जियांगचिंग आगे कुछ नहीं कहता, कहता है जी। इतना बॉल को अपने पॉकेट में डाल लेता है एंड देन विंग खाने का वेट करता है। वांग जी मुस्कुराते हुए उसके बालों को फहरा देता है, कहता है, चलो फोन पे बात करते हैं। विंग हाँ में सर हिला देता है एंड देन जियांगचिंग के साथ वहां से निकल जाता है। जियांगचिंग विंग को लेकर के कार में आके बैठता है। वांग जी देख रहा था अपने विंडो से ही, बैठता है एंड देन सीट बेल्ट टक करते हुए कहता है, तुम ठीक हो विंग? विंग कहता, मैं ठीक हूँ, पर यहाँ आने की क्या जरूरत थी, वो मुझे छोड़ देता ना। जियांग सिंह उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहता, हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो उसी के आगे पीछे घूमते रहोगे क्या? मतलब मुझे भूल गए, मैं भी तो इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं अपने भाई को लेने आया हूँ। मुझे लेने के लिए मेरे गार्ड आते हैं, मेरे असिस्टेंट आती है, मेरे मैनेजर आते हैं, मेरे पीछे कारों की लाइन लगी हुई है।
विंग विंग कहता है, हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ ना। जियांग सिंह उसको देखते हुए कहता, मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता, सच्ची बता रहा हूँ, वरना तुम रोने लगोगे और तुम्हारा बॉयफ्रेंड आके मेरी टांगे तोड़ देगा। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग हंसने लगता है और कहता, कुछ भी चलो भी। और इतना बोलकर वो वहां से निकल जाते हैं। वांग जी को साफ साफ उन दोनों की कन्वर्सेशन सुनाई दे रही थी। उसके जाने के बाद टाइटन आते हुए कहता, सर क्या करें हम। वांग जी कहता है, उससे मिलना है, लेकिन आज नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं। और ये वो जो हरकतें कर रहा है, सच बता रहे हैं, वो पूरी दुनिया को खतरे में डाल देगा। टाइटन कहता है, यस सर, हमने इतनी कोशिश करी इस बारिश को रोकने की, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था। उसके पास वो रेड क्रिस्टल है, जिस वजह से वो सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा है सर, हम क्या करें। इतना सुना हुआ ही था तो वो कहता है, कुछ नहीं, जो भी करना होगा वो विंग कर लेगा, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें वेट करना है। और इतना बोल करके और वो वापस से गाने के लिरिक्स पर ध्यान देता है। टाइटन कहता है, सर तो हमें क्या पीछे जाना होगा। वो कहता है, तुम जाओ या अपनी क्लोन को भेजो, आई डोंट नो, बट जाओ। तो क्रिस कह देता है, सर मैं यही हूँ। और इतना बोल करके वो भी बाहर जाके खड़ा हो जाता है। फिर वांग जी वापस से वो बुक उठाता है जिसमें लिरिक्स लिखे हुए थे, एंड देन गाना गुनगुनाना स्टार्ट कर देता है। वो गाना गुनगुनाया जा रहा था और वापस से आसमान में बारिश हो रही थी। ये आसमान में जो बारिश हो रही थी वो उसका काट था। ये एक ऐसी बारिश थी जो कि रेड बारिश हुई थी ना, जिस वजह से जो छोटे-छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो चीज़ों पे बैठ कर के चट करते या बीमारी फैलाते या लोगों को जान से मारते, वो उसके रुकने का ये ज़रिया था। अब वांग जी के हाथ में 2 स्टिक्स था और वो गाना को लिरिक्स बाय लिरिक्स गाया जा रहा था, गुनगुनाया जा रहा था, गुनगुनाया जा रहा था और आसमान से बारिश हो रही थी, हो रही थी, हो रही थी, तब तक जब तक कि वांग जी का गाना पूरा खत्म नहीं हो जाता है। जैसे ही गाना खत्म होता है, वांग जी बाहर देखता है, एक नज़र उठा करके उसकी आईज़ ग्रीन कलर में चेंज हो चुकी थी, एंड देन वो जैसे ही देखता है, वो एक बिजली के झटके के साथ बारिश खत्म हो जाती है। बारिश जैसे ही खत्म होती है, इंसेक्ट का जितना भी असर था वो खत्म हो गया था और सारे इंसेक्ट्स मर चुके थे। वांग जी उसके बाद कहता है, बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है तुमसे मिस्टर जाशन। इतना बोल करके और वो स्टिक्स को रख देता है, अंदर नहाने चला जाता है। वही दूसरी तरफ मिस्टर जाशन जाशन के ऑफिस में जासन जब देखता है कि ये कड़वी बारिश हो रही है जिससे कि इंसेक्ट्स मर सकते हैं, वो जैसे ही अपने हाथ को आगे करके कुछ करने की कोशिश करने ही वाला था, लग रहा था जैसे कि मिस्टर जैसन्स के ऊपर ना किसी ने ब्लैक कुछ किया है, जैसे कि उसकी पूरी बॉडी से ना बस धुआं निकल रहा था, वो जम गए थे और हिल भी नहीं पा रहे थे, उसके हाथ मूव्स नहीं हो रहे थे, वो जैसे कि तैसे स्टेचू बन गया था। लाइक कि वो खड़े हैं, उसके हाथ विंडो से बाहर निकले हुए हैं और पानी में वो गीले हो रहे हैं, लेकिन उसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं और वो पानी की बूंदें जितनी बार भी मिस्टर जैसन के हाथ पे पड़ रही है, वो एक तेजाब का काम कर रही थी और मिस्टर जैसन का हाथ जल रहा था और उस दर्द को वो ना चीख रहा था ना कुछ, क्योंकि उसकी होल बॉडी जम चुकी थी और वो बस देख रहा था बाहर के व्यूज को, बाहर के नज़ारों को, कि कैसे वो बारिश उसे तार तार कर रही है, कैसे वो बारिश उसे परेशान कर रही है और कैसे वो उस बारिश की चपेट में आ रहा है। लाल बारिश होने की वजह से जितने भी इंसेक्ट्स आए थे और लोगों के ऊपर हमला किया था, कुछ लोग अचानक से बेहोश हो गए थे, कुछ लोग का खून चूस लिया गया था, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी लगभग लगभग। और अब जासन का जो बार था वो खाली जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ विंग अपनी कार से बैठकर जब जा रहा होता है तो उसके हाथ कार से बाहर पानी में आते हैं और उस पानी के साथ वो खेल रहा होता है। वांग जी मुस्कुराते हुए वो गाने को गाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वांग जी चाहता यही था कि विंग हाथ बाहर निकाले और उस पानी को टच करे, क्योंकि विंग का टच उस पानी को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता था और जितने भी इंसेक्ट्स थे उन सबको एक ही झटके के साथ खत्म करते जा रहा था। विंग घर जाते-जाते उस पानी के साथ खेलते हुए जा रहा होता है और जियांग चेंग उसे गुस्सा करते हुए कहता है, अंदर करो हाथ, अंदर करो हाथ, अंदर करो हाथ, बट विंग बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। घर आने के बाद वो नी सेंग को कॉल करता है, हे हम प्रोग्राम पे आते हैं। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है तो उसकी मॉम कहती है, जब देखो तब काम काम काम, कभी हमारे साथ तो बैठो विंग। विंग कहता, मॉम कल लॉन्च होने वाला है, हमें स्ट्रेटजी बनानी होगी और वैसे भी अभी 9:30 बजने वाले हैं, बस 10 मिनट मॉम, हम प्रोग्राम कर ले, उसके बाद हम सोने चले जाएंगे। उसकी मॉम कहती, खा तो लो। वो कहता, नो मॉम आप खिला दो, चलो मेरे साथ। और इतना बोल को अपने कमरे में भाग के आता है। जियांग चेंग कहता है, "हाय, इसका कुछ नहीं हो सकता, मॉम आप मुझे दो, मैं खिला देता हूँ।" उसकी मॉम कहती है, इतनी बड़े बिजनेसमैन हो, और अपने छोटे भाई को खिलाते भी हो, लोगों को पता चलेगा तो तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा आचेंग। आचेंग कहता, मॉम
प्लीज़ दो भी, इतना बोल करके उसकी मॉम उसके हाथ में खाना का प्लेट देती है एंड देन जियांगचेंग उस प्लेट को लेता है। विंग तब तक फटाक-फटाक आके सब कुछ फेंक दिया हुआ था पीसी पे आकर के और नीहसेंग उधर से ऑनलाइन था, म्यांमा थी, सॉन्गलेन था, सॉ सिंचेंग था, पाँचों बैठ गए थे। वीडियो चैट पे थे वो लोग, उसके बाद वो लोग प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कल हम बीएल एक्टर को रखेंगे, उनका कॉस्ट्यूम हो गया, ये मीडिया हाउसिंग का ये हो गया, 10 बजे से ये करना है, इन दोनों के स्क्रिप्ट और डायलॉग्स है। मतलब वो एक-एक चीज़ को ऐड करते जा रहे थे कि कहीं कल के लिए कुछ भूले ना। जियांगचिंग कहता है गुड जॉब। तो एक कंपनी को ग्रो करने के लिए ऐसे ही स्ट्रेटेजी और ऐसे ही पार्टनरशिप की ज़रूरत तो होती है ना विंग, गुड जॉब बाबा। और जियांगचिंग उसे खिला रहा होता है तो सॉन्ग सिंचेंग कहता है मिस्टर जियांगचिंग, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर के आप अपने भाई को खिला रहे हो। जियांगचिंग कहता है ये मेरा भाई जो ठहरा। ये सुनकर वो सभी लोग कहते हैं ओ, विंग कहता है शट अप, काम पे फोकस करो। एंड देन वो लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि कल कितने बजे क्या क्या सबको करना और कितना कितना करना है। जियांगचिंग भी उनकी हेल्प करा रहा होता है और उसके बाद वो विंग को खिला करके सबको बाय 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 करता हुआ जियांगचिंग वहां से चला जाता है। और विंग कहता है चलो राहत की सांस हुई, अब कल का कल देखेंगे कि कल हमें जल्दी जल्दी जाना होगा, 9 बजे से सारे काम स्टार्ट करने हैं ना। तो सभी बोलते हैं गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, बाय 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 बाय। उसके बाद वो लोग पीसी बंद करते हैं और विंग बेड पर आता है और वो सोच रहा होता है कि कल फाइनली सेकेंड बी वर्जन हम लोगों का वो मार्केट में आ जाएगा। इसमें ना सबके गेम्स मिक्स कर दिए जाते थे, जैसे कि सॉ सिंचेंग के कभी तो कभी नीहिसेंग के, तो इस टाइम नीहिसेंग और विंग के मिक्स करे गए थे। थर्ड वाले में म्यांमा का और विंग का मिक्स करना था। तो ऐसे ऐसे हो रहे थे, तो सभी काम कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, एक हर एक गेम के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। तो विंग आते हुए कहता फाइनली सेकेंड वर्जन भी कल मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, आई एम सो एक्साइटेड। और इतना बोल करके वो अंगड़ाई लेता है एंड देन फ़ोन हाथ में लेता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।